नमस्ते बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं? सभी ने एग्जाम सब अच्छे से किया? ओके, सारे प्रश्नों को आप कर पाए, जो जो आया था आपसे या जो जो पूछा गया था? ओके, यस बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा। कोई भी एग्जाम हो मेरे बच्चे अच्छे इस तरीके से आप लोग लिख पाओगे। ओके, चलिए, सब ने यस बोल रखा है, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, है ना। और जो जो बातें बताते हैं उसको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए बच्चों, हम जीव जगत के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। जीव जगत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपने देखा ना, पौधों के हर भाग का क्या होता है, अपना अपना कार्य होता है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज हम अभी पत्ती के बारे में बात करेंगे। तो पत्ती, आप सबको पता है पत्ती को क्या कहा जाता है पौधे का? रसोई घर किसे कहते हैं, मुझे बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आंसर्स दीजिए मुझे। यस, गुंजा मौर्य जी बोल रहे हैं एग्जाम सब अच्छे से हुआ है। यस, मेरे बच्चों ने सबने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, या फिर आपसे ऑरली पूछा है तो आपने बहुत अच्छे से जवाब सब दिया है। ओके, बहुत बढ़िया। इसी तरह से सभी बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। तो बच्चों, हम लोग पत्ती के बारे में बात कर रहे हैं। पत्ती को क्या कहते हैं? पौधे का रसोई घर कहते हैं, है ना। क्योंकि भोजन कहाँ पर बनता है? पौधों में, पत्ती में भोजन बनाया जाता है। तो इसमें जो है, आपको सबसे पहले पत्ती का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको याद रखना है। ओके, कि कौन कौन से भाग को हम लोग जो है क्या क्या कहते हैं। तो आप इसको जो है, पत्ती बनाना बहुत आसान है ना। तो अगर आप एग्जाम में ये बनाने के लिए बोला गया तो आप आसानी से बना सकते हो, लेकिन हर भाग कौन कौन सा है उसको आपको जो है याद रखना है। तो हमारी जो पत्ती है, आपने देखा होगा इस तरह से डंठल से लगा होता है पत्ती, है ना। तो इसको जो है, ये जो लगा हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं? पर्णधार कहते हैं। ओके, और ये जो लंबा, ये जो पत्ती का ये जो लंबा भाग है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको पर्णवृंत कहते हैं। ओके, तो हर भाग को आपको जो है याद रखना है किसको क्या क्या कहते हैं। और ये देखिए, ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? पर्णतट कहते हैं। और ये जो लास्ट में ये जो नुकीला भाग है इसको क्या कहते हैं? पर्णाग्र कहते हैं। ओके, ये बनाइएगा, बना चुके हैं तो मुझे दिखाइएगा, नहीं तो अगली क्लास में आप जो है बनाकर दिखाओगे। और ये बहुत सारी शिराएं होती है इस पत्ती में, है ना। ये जो बीच में से जो शिरा जा रही है इसको क्या कहते हैं बच्चों, बताइए? मध्य शिरा कहते हैं। यस, मेरे किरातपुर के बच्चों ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से तने का सब चित्र बना रखा है, भेजा हुआ है। बहुत ही बढ़िया। ओके, आप लोगों ने बना चुके हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो बना के जरा प्रैक्टिस भी आपको करना है। ओके, अब ये देखिए पत्ती की ये जो यहाँ पर ये जो भाग है, ये देखिए यहाँ पर जो है ऐसे एक शेप देखा होगा हमने। ओके, कक्षस्थ कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? कक्षस्थ कहते हैं। और ये पर्णवृंत, पर्णदार, मध्य शिरा, पर्णाग्र कौन सा है, पर्णतट कौन सा है, ये सारी बातें आपको जो है याद रखना है ना। बहुत आसान। यस, मेरे बच्चों के लिए बहुत ही आसान है। तो हम लोग थोड़ी और डिटेल्स जो है पत्ती के बारे में लेते हैं। ओके, सभी ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या कार्य है पत्ती का। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है हमने क्या देखा, उसकी जो है एक चित्र देखा, है ना। कि कौन सा पर्ण फलक है, शिरा कौन से होते हैं, मध्य शिरा कौन सा है, पर्णवृंत कौन सा है, ये सभी जो है हमने पत्ती में देखा। आप लोग एक पत्ते को लाकर उसके सारे भागों को क्या कर सकते हो, डिटेल से आप लोग जो है देख सकते हो। पर्णवृंत, शिरा कौन सा है, फलक कौन सा है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब हमने ये बात तो कर लिया, है ना। अब देखिए बच्चों, पत्ती का जो मुख्य भाग है वो कौन कौन सा है? ओके, तो पर्ण फलक जिसको लीफ ब्लेड कहते हैं, यह पत्ती का चौड़ा स्पाट हिस्सा होता है। ओके, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। यानी भोजन बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सूर्य का प्रकाश चाहिए। भोजन कहाँ पर बनता है बच्चों? यस, बताइए मुझे। पत्ती में बनता है, बहुत बढ़िया।
ओके, चलिए मेरे डोमेला के बच्चे, उन्होंने जो चित्र बनाया हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से, सोन बरासा के बच्चों ने, सभी बच्चों ने भेजा हुआ है। ओके, इसी तरह से जो है आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, चित्रों को बनाते रहिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट बातें बताई जाए उन सबको ध्यान से सुनना है। ओके, तो पर्ण फलक बहुत ही आसान है। पर्ण फलक ये देख रहे हो, सबसे चौड़ा भाग है पत्ती का पर्ण फलक। क्या होता है बच्चों? सबसे चौड़ा भाग स्पाट हिस्सा होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। फिर जो है हमारा कौन सा आता है? पर्णवृंत आता है। ओके, पर्णवृंत आता है और उसके कार्य क्या है? पर्णवृंत यह पत्ती को तने से जोड़ती है ना? किससे जोड़ती है बच्चों? तने से जोड़ती है। ओके, बहुत ही बढ़िया। यस, लीफ में बनाता है। यस, बहुत ही जो है हमने कहा कि भोजन कहाँ पर बनाते हैं। ओके, बिल्कुल सही है। मेरे बच्चे जो है डोमेला के बच्चे, सभी जो है कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे, सराय के बच्चे, सभी का जवाब आ चुका है। यूपीएस के यूपीएस अमिनी। ओके, तो हमारा जो है पत्ती में बनता है भोजन। यह पत्ती को तने से जोड़ता है पर्णवृंत। ओके, फिर शिराएं क्या होती है बच्चों? यह पत्ती में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करती है। ओके, यहां तक ओके है? यस, ये जो है क्या करता है? पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। फिर जो है मध्य शिरा, यह पत्ती के बीच में स्थित एक मोटी शिरा है, जो क्या, जिसे हम क्या कहते हैं? मिड्रप कहते हैं या मध्य शिरा कहते हैं। ओके, तो पार्ट्स आपको क्लियर हो गए, कौन कौन से भाग है? यस यस, लतिया के बच्चे यस बोल रहे हैं। यस, रमनापुर के बच्चे। ओके, हमारे अंजू देवी जी यूपीएस बड़ा गांव के बच्चों के यहाँ पर लाइट कटा हुआ है, फोन से क्लास चल रहा है। चलिए, बहुत सारी मुश्किलें हैं। ओके, अब बच्चों हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि पत्ती के कार्य क्या क्या है। क्या क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण, यानी पत्तियों में जो भोजन बनता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके बारे में बहुत ही डिटेल में आप अपने जो है आगे के क्लासेस में भी पढ़ोगे। ओके, तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्या करती है? अपनी अपना भोजन बनाता है। तो यानी सूर्य की ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ओके, और जल का इस्तेमाल करता है, और फिर क्या करता है? अपना भोजन यानी ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाता है। ओके, तो इसको अब याद रखोगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वाष्पोसर्जन, यानी पत्तियां अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देती है। ओके, अभी सिर्फ इतना ही टर्म्स आपको याद रखना काफी है। और पत्तियां क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान करती है। ओके, पत्तियां क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। यानी जब भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या करती है पत्तियां? जो है ऑक्सीजन, जो दायनी जो गैस होती है वो रिलीज करती है ना? जो सारी जीव जगत के लिए क्या है बच्चों? बहुत ही जरूरी है। यस, डोमेला के बच्चे फोटोसिंथेसिस बोल रहे, तो सभी मेरे सारे बच्चों को पता है। ओके, क्या क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, गैस लेते हैं। फिर जो है हम लोग क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश, जो पत्ते हैं यानी पौधे जो है सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, और फिर जो है क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ओके, गैसों का आदान प्रदान भी क्या करती है बच्चों? पत्तियां जो है करती है। अब पत्तियों में क्या होता है बताइए मुझे? इन पत्तियों के जो नीचे होते हैं छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, अपने नग्न आंखों से पत्तियों के नीचे छोटे छोटे रंध्रों को नहीं देख सकते हैं। जैसे आप अगर किसी पत्ती को अगर आप पलट के देखोगे तो उसके नीचे जो है आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ है। ओके, आपको क्या लगेगा? कि इस पत्ती के नीचे जो है कुछ ऐसी हल्का फुल्का सा कोई चीज है। तो वो क्या है बच्चों? उसमें जो है अनगिनत छोटे रंध्र होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। ओके, जिसे हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। किससे देख सकते हैं बताइए मुझे?
जी हाँ, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके हम लोग जो है इसको देख सकते हैं। चलिए जरा देखें हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके। तैयार है मेरे बच्चे? यस, कॉम्पोजिट स्कूल बसवार के बच्चे समझ रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मेरे बच्चों को पहले से ही बहुत सारी बातें पता है। और जब हम बताते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनते हो, है ना, जिससे कि आपको जो है समझने में आसानी होती है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर एक आम का पत्ता ले रखा है, इसको क्या करेंगे, बीच में से तोड़ देंगे। ओके, उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसकी सहायता, इस फॉरसेप्स की सहायता, इस चिमटे की सहायता से हमें जो इसमें से हल्का सा एक भाग लेकर इस स्लाइड के ऊपर जो है हमें रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी और क्लियर करने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी पानी की बूंदों को डाल देंगे। चलिए, डाल दिया। अब हमें किसमें देखना है, इसके ऊपर जो है ये कवर स्लिप लगा देंगे। और हमें जो है किसके पास ले जाना है, बिल्कुल सही, सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसको ले जाना है। और हम देखेंगे, जब सूक्ष्मदर्शी में हम लोगों ने जब इस पत्ते का भाग को रख दिया तो इसके रंध्र जो है, यानी स्टोमेटा जो है, किस तरह से हमें दिखता है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इस माइक्रोस्कोप को जो है थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके, जब एडजस्ट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इसमें जो है रंध्र, ये देख रहे हैं छोटे छोटे, क्या दिख रहा है, छोटे छोटे जो है ऐसे छिद्र दिख रहे हैं। देख रहे हो मेरे बच्चे सारे? ओके, ये सब क्या है बच्चों, ये सब स्टोमेटा है। ओके, जो पत्तियों के निचले हिस्से पे होता है। और ये क्या करता है, ये जो है गैसों का आदान प्रदान करता है। ओके, पौधे क्या करते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, और जो है अप यानी जब खाना भोजन जब बनाते हैं तब क्या करते हैं, सारे गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लेते हैं, ओके, फिर जो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं, सभी जो है इन रंध्रों की सहायता से होता है। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हुआ, सबको जो है समझ में आया? चलिए, तो हमने जो है अब क्या देख लिया, हमने रंध्र भी देख लिए। ओके, रंध्र कैसा होता है ये भी हमने जो है देख लिया। ओके, तो ये हुआ हमारे पत्तियों का कार्य। अब हम लोग जरा पुष्प देखते हैं, यानी सबसे सुंदर हिस्सा जो है वो कौन सा होता है बच्चों, पुष्प होता है ना। पौधे का सबसे आकर्षक भाग पुष्प होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। ये पौधे के तने तथा शाखाओं से क्या होते हैं बच्चों, लगे होते हैं। और जो पुष्प है उसको जो है हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। ओके, पुष्प के पहले हम भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ का जो भाग है इसको भी आपको जो है क्या करना है, बनाना है। ओके, ये जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए मुझे, जल्दी बताइए, क्या कहते हैं? ओके, बिल्कुल सही, बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और हमें पता है ये हमारे क्या है बच्चों, पुष्प की पंखुड़ियां है ना, पुष्प की पंखुड़ियां है। फिर जो है हमारा ये जो ऊपर जो पीला पीला हल्का सा दिख रहा है ना, ये क्या है बच्चों, ये जो है हमारा पराकोश है, एंथर कहते हैं जिसको। ओके, और ये जो है ये कौन सा भाग है बताइए, इसको हम पुंकेसर कहते हैं, स्टेमेंस कहते हैं। ओके, पुरुष भाग जो होता है, पुंकेसर। और ये देखिए बच्चों, यहाँ का जो भाग है ये कौन सा है, ये स्त्री का भाग है, यानी स्त्री भाग है, पिस्टिल कहते हैं इसको हम लोग, स्त्री केसर कहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो फूल है उसके भाग को भी हम लोग क्या करना है, हमको जो है बनाना है। ओके, बनाकर जो है क्या करना है, आपको अच्छे से को याद करना है कौन कौन से भाग को क्या क्या कहते हैं। बनाओगे ना मेरे सारे बच्चे? ओके, अगर बना चुके हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगले क्लास में आपको क्या करना है, इसको बनाकर आना है। तो हमने जो है पुष्प के विभिन्न कार्यों को देखा, यानी पौधे का सबसे आकर्षक, ओके, और महत्वपूर्ण अंग है। ओके, कैसा है बच्चों, महत्वपूर्ण अंग है, बहुत सुंदर लगता है ना, जैसे ही आप फूलों को देखते हो, ये सरसों का फूल बोल रहे हैं पारवार के बच्चे, के यूपी असमनी के बच्चे बोल, सभी बच्चे बोल रहे हैं, फूल सभी को पसंद है ना। जैसे ही फूलों को देखते हैं हमारा मन करता है कि उसको तोड़ ले,
लेकिन तोड़ना चाहिए क्या फूलों को? नहीं, क्योंकि तोड़ देंगे तो हमारे हाथों में क्या होगा बच्चों, कुछ समय बाद वो मुरझा जाएगा। लेकिन पेड़ में जो है बहुत समय तक पौधों में रुकता है और बहुत ही आकर्षक लगता है ना? तो आपको क्या करना चाहिए, आपके घर की जो गार्डन है उसको अच्छे से देखभाल करके सभी पुष्पों को, सब कुछ जो है आपको ध्यान से देखना चाहिए। छोटे बच्चों को बताना चाहिए कि पुष्पों को नहीं तोड़ना है ना? बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर लगते हैं। तो बच्चों पुष्प के जो भाग है, यानी चार भाग, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। ओके, इन सबको जो है आपको ये अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से जो है भाग है। और जो हमारा पुष्प है वो पौधे का कौन सा अंग माना जाता है, बताइए मुझे? पुष्प जो है पौधे का जनन अंग मानते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, इससे जो है और वृद्धि होती है। ओके, तो कैसा अंग है? जनन अंग है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन यानी अपनी वंश की वृद्धि के लिए क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ये सभी भी आप जो है आगे क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। ओके, तो निषेचन के पश्चात जो है अंडाशय से फल विकसित होता है और फल में एक या अनेक बीज होते हैं। और बीज क्या करते हैं? अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण करती है। चलिए, यहां तक मेरे बच्चों को सभी को क्लियर है तो यस बोल दीजिए। ओके, नहीं है तो नो बोल दीजिए। दोबारा समझाना है तो दोबारा आप रिपीट कर दीजिए। ओके, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं, बाकियों के भी जवाब जल्दी जल्दी मुझे सुनना है। ओके, सिर्फ एक स्कूल को समझ में आया? यस, हमारे जो है बिखरीपुर के बच्चे यस बोले, बदसार के बच्चे। और बताइए मुझे, CS मरई। ओके, सत्यम पांडे जी बताइए। सुलेमापुर के बच्चे बताइए यस बोल रहे हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय लक्षारपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, पिंडरा, हमारे मरे पिंडरा के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, न्यू पौधे बनाते हैं UPCS उपारवार के बच्चे बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों को जो है बहुत अच्छे से सारे आंसर्स भी पता है, वही बहुत खुशी की बात है। UPS हमारे बिहारा के बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, हमारे जो है विधु पांडे जी, स्कूल का नाम नहीं है, यस बोल रहे हैं। चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय लक्षारपुर के बच्चे, सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। अब बच्चों हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। हमने जो है जड़ों के बारे में पढ़ा, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, दो प्रकार के जड़ों के बारे में हमने चर्चा किया। अब उसको जो है और आगे हम बढ़ा रहे हैं। ओके, किस तरह से जो है पौधों में क्या होता है, जो है विभिन्न, यानी पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण। तो बच्चों, कुछ पौधे क्या करते हैं, कुछ पौधों की जड़ें भोजन को संग्रहित करने के लिए आकार और संरचना में, यानी क्या होता है, वो बदल जाता है। ये रूपांतरित जड़ें आमतौर पर मोटी और मांसल होती है और विभिन्न आकार ले लेती है। ओके, विभिन्न प्रकार का क्या ले लेती है? आकार ले लेती है। जैसे मूली देखा, शलजम देखा, है ना, गाजर देखा। तो ये सब जो है विभिन्न विभिन्न आकार का रूप ले लेती है कुछ पौधों की जड़ें। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, भोजन को संग्रहित करते हैं। गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी, है ना, और नीचे की ओर क्या होती है, क्रमश पतली होती है। तो इसको क्या कहते हैं, इस रूप को जो है शंकुरूपी कहते हैं। ओके, हमने गाजर की जड़ें देखी तो पूछते हैं कौन सी रूपी है, कौन सा है बताइए? शंकुरूप। ओके, तो शंकुरूप है गाजर की जड़ें ऊपर से मोटी, नीचे से क्रमश क्या हो जाता है, पतली हो जाती है। याद रखोगे ना इस बात को? बुक में अभी से टिक कर लीजिए इस बात को और दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में पूछते हैं। मूली की जड़, आपने देखा है, मूली को देखा है? मूली की जड़ जो है ऊपर तथा नीचे दोनों ही ओर से पतली हो जाती है।
यानी जो है आपको कहीं और से बहुत मोटी सब नहीं दिखेगा, ऐसे एक जैसे, जैसे ये ऊपर से पतली होगी फिर नीचे की तरफ पतली होगी। ओके, इसे जो है तर्क रूप कहते हैं। जो तो जो मूली की जो जड़ें है उसको तर्क रूप कहते हैं। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। करोगे ना? यस। मेरे बच्चों ने जो है सब लिखा भी हुआ है, नोट सब लिखा है। बिखरीपुर के बच्चों ने जो है सबने भेजा हुआ है नोट्स, बहुत बढ़िया। ओके, सीएस मरे के बच्चे सब यस बोल रहे हैं, तो इसको याद रखना है कौन कौन सी जड़ें पाई जाती है। अब देखिए शलजम। शलजम की जड़ें किस तरह से होती है बच्चों? जो है घड़े जैसी होती है। आपने घड़ों को देखा है, पॉट देखा है, घड़े देखा है जिसमें जो है हम लोग पानी सब रखते हैं, है ना? देखा होगा मेरे बच्चों ने। तो शलजम की जड़ें जो है घड़े जैसी होती है और इसे कुंभी रूप कहते हैं। याद रखोगे कौन सा रूप है? कुंभी रूप। गाजर की शंकु रूप, शलजम की कुंभी रूप और मूली की जो है तर्कु रूप। ओके, इसको जो है आपको याद रखना है। ये सभी मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ के रूपांतरण है। तो जो हमने दो प्रकार के जड़े पढ़े, है ना, मूसला जड़ पढ़ा, ओके, फिर अपस्थानिक जड़ पढ़ा। तो मूसला जड़ों के प्राथमिक जड़ के रूपांतरण है। अब देखिए बच्चों, जो डहलिया होता है और शकरकंद आप लोग खाते हो ना, बनाकर देती है आपकी मम्मी, बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। ओके, अगर आपने नहीं खाया तो मम्मी से पूछिएगा जाकर कि जो है डहलिया और जो शकरकंद है, ओके, की जड़ें भोजन एकत्रित होने से फूलकर कंद में बदल जाता है। ओके, यस, सत्यम पांडे जी। ओके, अच्छा क्लास अच्छा पढ़ा रहे हो। ओके, बिल्कुल, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं इसीलिए आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए। अब डहलिए की जो पुलकित एवं शंकरकंद की कंदिल जड़ें अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। ओके, तो अपस्थानिक जड़ें कैसे होती है इसको याद रखना। चित्र को भी आपको बनाना है, बहुत ही आसान है बनाना। पूछा जा सकता है अपस्थानिक जड़ यानी जड़ों के प्रकार को क्या करना है आपको, जो है चित्र बना के रेखांकित करना है। तो अपस्थानिक जड़ कौन से है, मूसला जड़ कौन से है, ये सभी बनाकर आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब देखिए बच्चों, भोजन संग्रह के लिए तनों में कैसे रूपांतरण होते हैं इसको भी जरा देख लेते हैं। भोजन के भंडारण के लिए तने का फूलना, जैसे कि आलू, अदरक तथा अरबी। ओके, कहाँ कौन सा भाग फूल जाता है? तने। ओके, तो इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन कौन से भाग से कौन कौन सा जो है आपको क्या मिलता है, सब्जी फल जो भी मिलता है। तो भोजन के भंडारण के लिए तने का फूलना, जैसे आलू, अदरक तथा अरबी। ओके, भोजन एक जो है क्या करते हैं, एकत्रीकरण के कारण आलू के भूमिगत तने के सिरे फूल जाते हैं। इसे स्तंभ कंद कहते हैं। तो जो आलू होते हैं उसके आपने देखा होगा एकदम से मोटे मोटे लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी टेस्टी सब्जी बना के देती होगी, है ना मम्मी आपकी? देती है ना, आलू के पराठे खाते हो, फिर आलू के बहुत सारी सब्जियां, है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है क्या आलू? यस, मेरे बच्चों को भी मुझे पता है बहुत अच्छे से पसंद है सभी को। वेरी गुड। ओके, चलिए सब ओके बोल रहे हैं। यूपीएस डोमेला के बच्चे जो है नोट लेकर, जो लिखा हुआ है चित्र है सभी की पिक्चर भेजा हुआ है, मैं सब देख रही हूँ। ओके, मेरे बस बच्चे जो है चंदा पटेल कॉम्पोस्ट विद्यालय से यस बोल रहे हैं, सभी को पसंद है आलू, है ना। इसी तरह अदरक, अरबी में भी क्या होता है, भोजन एकत्रित होता है और ये सभी भूमिगत तनों के रूपांतरण है। तो अदरक की चाय सब बनाते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, सब्जियों में डालते हैं अदरक, है ना। अरबी की सब्जी सब बहुत टेस्टी होता है। तो ये सभी जो है आप लोगों को खाने में भी लेना चाहिए। तो ये सब कैसे है बच्चों, भूमिगत तनों के रूपांतरण है। अब देखिए बच्चों, तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण। आपने कई बार देखा है कि कई ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसके तने, है ना, तने क्या होते हैं, तनों को सहारा देने के लिए उस रूप में वो बदल जाते हैं। जैसे मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, भान जो बांस है आदि, जिसमें विशेष प्रकार की जड़ें होती है। ओके,
जो क्या होते हैं, विशेष प्रकार की यानी विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को सहारा देती है। इन्हें क्या कहते हैं, सहारा देने वाली जड़ें। ओके, जैसे मक्का, गन्ना, है ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि की जड़ें विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को सहारा देती है। इन्हें सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। तो पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल्स बताइए, उदाहरण बताइए, कौन कौन सा है, पूछ सकते हैं। तो मेरे बच्चे याद रखेंगे इसको। ये CS उपारवार के बच्चे रितिका, नैन्सी, नितेश, राखी, सभी ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से लिख के सब भेजा हुआ है। अंकिता ने भेजा है UPS डोमेला से। सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। और मुझे ये भी बताइए, मेरे बच्चे सभी अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि बातें कर रहे हैं? ओके, ये भी बताइएगा मुझे कमेंट में। चलिए अब देखिए बच्चों, आरोहण। आरोहण के लिए रूपांतरण। सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते। आपने देखा होगा ना, कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने जो है बहुत कमजोर होते हैं। वे लेटे रहते हैं या फिर किसी का भी सहारा जो मिलता है तो वो चढ़ जाते हैं किसी के ऊपर। कुछ पौधे कमजोर तने वाले होते हैं, जैसे कद्दू, तुरई, लौकी आदि। तो कमजोर तने से पतली पतली धागेनुमा संरचनाएं निकल आती है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, कभी आपने देखा नहीं है तो, कि किस तरह से उसके पत्ते होते हैं और कैसे धागानुमा संरचना जो है इसमें से निकल आता है। ओके, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रतान कहते हैं। ओके, ये आधार के चारों ओर लिपट कर आरोहण में सहायता करती है। जैसे अंगूर हुआ, मटर हुआ, सभी ये क्या करती है, यानी हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, ऊपर जो है ऐसे आपकी मम्मी सब देखते होंगे आप, या फिर खेतों में जब जाते हो उसके ऊपर जो है बहुत सारे नेट सब लगा देते हैं जिसके ऊपर ये पकड़ के चढ़ जाए। ओके, तो ये है हमारे सहारा देने वाले जड़े और आरोहण के लिए जो रूपांतरण होता है। ओके, आरोहण के लिए यानी ऊपर की तरफ को चढ़ जाते हैं। ओके, तो ये भी हमने जो है क्या कर लिया, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो बच्चों, ये जो आरोहण के लिए जो रूपांतरण होता है वो कैसे होते हैं, यानी सभी जो पौधे होते हैं उनके तने मजबूत नहीं होते। अलग अलग प्रकार के जो है पेड़ होते हैं, है ना, तने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि हमने अब उदाहरण पूछेंगे तो आपको सभी उदाहरण देने हैं, जैसे कद्दू, तुरई, लौकी आदि। ओके, कमजोर तने से पतली पतली धागानुमा संरचनाएं निकल आती है। और इनको जो है हम लोगों ने क्या कहा, क्या कहते हैं इनको, इसको याद रखिएगा, प्रतान कहते हैं। ओके, इन्हें क्या कहते हैं, प्रतान कहते हैं। ये क्या करते हैं, आधार के चारों ओर लिपट जाते हैं और आरोहण में सहायता करते हैं। यस, UPS भोर कला के बच्चे जवाब दे रहे हैं, अंगूर, मटर, है ना, सभी जो है इसके उदाहरण है। तो बच्चों, जब भी आप, तो हमने जो है ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो जब भी आप जो है इसको देखोगे, एक एक पौधों को आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक देखना है। ओके, अब जो है इसके अभ्यास प्रश्न में कोई खास अभ्यास प्रश्न नहीं है, यानी कि आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हो। ओके, इसलिए मैं जो है ये नहीं आपको बताऊंगी। कोई डाउट है तो आप बस पूछिएगा, जैसे पूछ रखा है मक्का, प्याज, सरसों, बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताइए। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ चुके हैं। मक्का में कौन सा है, जकड़ा जड़, प्याज में जकड़ा जड़, सरसों है ना बहुत ही लंबाई तक जाती है, मूसला जड़, बैंगन मूसला जड़। ओके, ये सब आप कर चुके हो ना। तो ये सब जो है आप जिस हिसाब से आपने पढ़ा है उस हिसाब से आपको सभी उत्तर जो है देना है। हमने MCQ में भी ये सारी बातें पूछ चुके हैं आपसे। ओके, चलिए फिर जो है जड़ तंत्र का, जैसे मैंने आपसे बोला, यस ओके बोल रहे हैं किरातपुर सभी के बच्चे। और कोई भी प्रश्न आपको चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट कर दीजिएगा, बताएंगे। ओके, मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखोगे, लिखोगे और उसको बनाओगे। बनाओगे ना? यस, मेरे बच्चे बनाएंगे। फिर किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। हमें पता है बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, है ना, और भी बहुत सारे हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम आपसे पूछ सकते हैं, 1 वर्षीय, बहुवर्षीय, सभी पूछ सकते हैं। आम, गुड़हल, बहुत सारे पौधे मेरे बच्चों को पता है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा इन सबको। शाक क्या है, झाड़ी क्या है, वृक्ष, 5 5 उदाहरण पूछ रखा है। तो शाक का देखिए बच्चों, मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैंगन।
झाड़ी का कौन कौन से है? गुलाब, जंगली बेर, करोंदा, नीलकांटा, गुड़हल, सभी उदाहरण है ना। इन सबको क्या करोगे आप? आपने ये चैप्टर जब पढ़ लिया है तो आपको पता चल चुका है कौन सा शाख है, कौन सा झाड़ी है। ओके, सभी जो है मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं। तो इसको जो है कोई भी प्रश्न आए, आप अपने आप को जो है, अब वृक्ष का नाम मेरे बताने की जरूरत है क्या? मेरे बच्चों को बहुत सारे पता है ना, नीम, आम, बरगद, पीपल और भी बहुत सारे। फिर देखिए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, पांच पांच नाम लिखिए, कितना आसान है ना। शाकाहारी बताइए, खरगोश, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा। मांसाहारी, शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ। आप बोल रहे हैं कि ये क्या हमसे पहले क्लास की तरह पूछ रहे हैं, है ना। मेरे बच्चों को सभी पता है। सर्वाहारी जैसे मनुष्य है, जो सभी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं। मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, है ना, गौरैया, सभी जो है सर्वाहारी है। तो बच्चों, आज जो है इतना ही। तो मेरे बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा है, सभी जो है लिख कर आएंगे और सारी बातों को याद करके आओगे, उम्मीद करती हूँ। आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो तो पढ़कर अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। तो अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। मैं अभी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।